सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। इसी को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली में डेरा जमाए हैं उत्तराखंड के सीएम। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम आ चुके हैं। चुनावों को लेकर चर्चा की जा रही है। लगातार 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि चुनाव आने को है, विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं और 2 दिन से दिल्ली में है उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। इसी को लेकर ये जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में है और अटकलें तेज हो रही हैं। सियासी गर्मागर्मी अब तेज हो गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो करीब है और इसी को लेकर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बुधवार सुबह पार्टी मुख्यालय द्वारा अचानक दिल्ली बुलाया गया और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की राजधानी में कई अहम कार्यक्रम निर्धारित थे, लेकिन आनन फानन में सभी कार्यक्रम रद्द कर मुख्यमंत्री दिल्ली की ओर कूच कर गए। और मुख्यमंत्री के इस अविलंब दौरे से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह के क्यास भी लगाए जा रहे हैं। रणनीति तेज की जा रही है कि उत्तराखंड में कैसे सरकार बनाई जाए, क्योंकि लगातार हम देख चुके हैं उत्तराखंड के सीएम लगातार विवादों में भी फंसते आए हैं। ऐसी विवादित टिप्पणी वो दे चुके हैं जिस वजह से काफी ज्यादा मुश्किलें भी हो सकती हैं बीजेपी के लिए उत्तराखंड में, क्योंकि वो विवादों में फंसते आए हैं। और उनके खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, वो भी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री के इस अविलंब दौरे से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं और रणनीति तेज की जा रही है। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत हैं और दिल्ली दौरे को लेकर अटकलें तेज हो गई है। 2 दिन से दिल्ली में है, आपको बता दें करीब 2 दिन हो गए हैं जब से दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत हैं। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग विधायकों से बात की और बातचीत के दौरान रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी को एक बार फिर से उत्तराखंड में सत्ता में लाया जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस में संवैधानिक संकट का मुद्दा उठ रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री परिवर्तन के क्यास भी लगाए जा रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव आने को है, करीब है विधानसभा चुनाव। इसी को लेकर अलग अलग पार्टी में अलग अलग चीजें हो रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो रहा है। पंजाब में हम देख रहे हैं पंजाब में सियासी गर्माहट कितनी तेज हो गई है। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र सिंह रावत जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, दिल्ली दौरे को लेकर तीरथ सिंह रावत तेज हो गए और दिल्ली दौरे पर है, तो क्या अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि एक तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई है? बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का अचानक दिल्ली दौरा और कल उनको वापस आना था, लेकिन कल भी उन्हें रोक लिया गया। तो राज्य में इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक खिंचाव में तैर रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री हटाए जा सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, जो बीजेपी का नेतृत्व है, वो लगातार दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे अपने पद पे और इन्हीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी 2022 के आम चुनाव में उतरेगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली में एक जो गहमा गहमी का दौर है, जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 2 दिन से वहां प्रवास पे है और अचानक उनका वो दौरा लगा है, अचानक उन्हें बुलाया गया है, तो इसको लेकर के एक बार फिर से सियासत में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा और जोर पकड़ लिया है राज्य में। हालांकि कल मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और बीजेपी के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कोई राजनीतिक संकट नहीं है और वो जो है बाई इलेक्शन पे विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ साथ चुनाव को अंजाम देने की भी चर्चा वहां पे आला कमान से शीर्ष नेतृत्व से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आज जब तीरथ सिंह रावत वहां से लौटते हैं तो लौट करके मीडिया को क्या बताते हैं, क्या मीडिया के सामने आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को अचानक हटा दिया गया था और उनके समर्थक और खुद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लगातार ये दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आके इस्तीफा दे दिया था। तो अब तीरथ सिंह रावत में भी क्या बीजेपी उसी तरह का कुछ खेल करने वाली है, यह अभी देखने की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय अचानक दौरे ने यहाँ की राजनीतिक खिंचाव में गर्माहट ला दी है। तो धीरेन्द्र, इन्हीं चीजों को लेकर चर्चा की गई है दिल्ली में जो दौरा किया है उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने, या फिर संवैधानिक मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं उनको लेकर भी चर्चा की गई है? बिल्कुल, देखिए जो चर्चा वहां पे हुई है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो या गृह मंत्री अमित शाह से हो, उसके बारे में अभी तक पार्टी की तरफ से मीडिया को कुछ नहीं बताया गया है और जब तक वो अधिकृत रूप से कुछ न बताए तब
फिलहाल धीरेन्द्र का हमारे साथ जो कांटेक्ट था वो कट हो गया है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई है और अब दिल्ली में भी सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में डेरा जमाए हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत और फिलहाल सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। जिस तरीके से धीरेन्द्र ने बताया, संवैधानिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है। फिलहाल धीरेन्द्र हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, क्या उपचुनावों को लेकर भी चर्चा की गई है दिल्ली के दौरे में? बिल्कुल पूजा, देखिए मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है, सबसे बड़ा मुद्दा उपचुनाव हुई है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री को विधायक बनना है। 6 महीने के अंदर संवैधानिक बाध्यता होती है विधानसभा की। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आज के दौरे की खास बात यही है कि वो कहां से बाई इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश में अभी 2 सीटें रिक्त हैं, जिसमें उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट जो बीजेपी के एक विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत, जो हल्द्वानी विधानसभा है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन से खाली हुई है, जो कांग्रेस के पास सीट थी, इन दोनों सीटों पर मुख्यमंत्री कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री स्वयं पौड़ी लोकसभा, जहां से वो सांसद है, उसकी किसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अभी वहां कोई सीट खाली नहीं है। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि वहां से कोई सीट खाली करा के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी पूजा कि आज शाम तक इस मुद्दे पे क्या फैसला बीजेपी आलाकमान लेता है, क्योंकि 6 सितंबर तक मुख्यमंत्री को, यानी 9 सितंबर तक मुख्यमंत्री को उत्तराखंड विधानसभा की सदस्यता लेना होगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। धीरेन्द्र, दूसरी तरफ कांग्रेस में भी संवैधानिक मुद्दे लगातार संकट में आ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं, तो इसी बीच क्या से लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल पूजा, देखिए अगर 9 सितंबर तक मुख्यमंत्री विधानसभा सदस्यता नहीं प्राप्त करते हैं, नहीं हासिल कर पाते हैं, तो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद भी वो पौड़ी लोकसभा से सांसद बने रहेंगे, लेकिन तब की स्थिति में किसी विधायक को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि चुनाव में अब बिल्कुल 6-7 महीने का समय रह गया। 18 मार्च को नई विधानसभा का गठन होगा। चलिए धीरेन्द्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते, क्योंकि एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर ही, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया, आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है, उन्होंने उत्तराखंड में किसको उतारा है, ये आपको बताते हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कर्नल को अब आम आदमी पार्टी ने अपने तरफ से उतारा है और पार्टी में अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इनको कर्नल को उतारना पार्टी के लिए कितना सही साबित होगा। इसी को लेकर एक जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि हम लगातार उत्तराखंड को लेकर बात कर रहे हैं। फिलहाल विशाखा चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विशाखा, अटकलें तेज हो रही हैं और उत्तराखंड के चुनाव अब ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब तीरथ सिंह रावत आप देख सकते हैं कि दिल्ली दौरे पर थे और अब आम आदमी पार्टी ने भी कर्नल को उतारने को कहा है अपनी तरफ से। तो क्या अच्छा हो पाएगा उनके लिए, क्या सही साबित हो पाएगा उनके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कर्नल को उतारना? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव को लेकर तो जो चर्चाएं हैं, जो सरगर्मियां हैं, वो तेज हैं ही, लेकिन उससे पहले उपचुनाव को लेकर जो तमाम राजनीतिक गलियारे हैं उनमें फिलहाल हलचल शुरू हो गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को संवैधानिक यह बाध्यता है कि उन्हें विधानसभा की जो सदस्यता है वो लेनी है, यानी कि उन्हें विधायक बनना है 6 महीने पूरे होने से पहले, जिसको लेकर एक तरफ तो बीजेपी मुख्यमंत्री आलाकमान के साथ दिल्ली में मौजूद है और दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी दल है वो एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात कर रहे हैं हम आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने फिलहाल मुख्यमंत्री की गंगोत्री सीट से लड़ने के लिए कर्नल, जो रिटायर्ड कर्नल है अजय कोटियाल, उनको उतारा है। और फिलहाल जिस तरीके से तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यह दावे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 6 महीने से मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इलेक्शन लड़ने से, बाई इलेक्शन लड़ने से कतरा रहे हैं। और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है वह यह दावे कर रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कि कुशासन तक के आरोप लगाए हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की यहाँ पर
गंगोत्री सीट से जब चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार तय है कि तमाम जो दावे हैं वो आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए हैं। और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ गंगोत्री सीट से चुनाव में उतारा है। जी कर दिए कोठियाल ने और कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है एक तरीके से। तो दूसरी पार्टी पर आरोप लगाकर क्या ये सही साबित हो पाएंगे विशाखा? जी बिल्कुल, देखिए जब चुनाव की बात आती है तो तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर यही दावे करती हुई, आरोप लगाती हुई प्रतीत होती है। और फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव का समय कम रह गया है, उसको लेकर तमाम पार्टियों के ये दावे और ये जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से आम आदमी की पार्टी की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कुशासन का आरोप लगाया है और यह कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का एक विकल्प आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को देगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि कुशासन मुक्त हो जाएगा उत्तराखंड यदि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आती है। तो जाहिर तौर पर ये सभी चुनावी चर्चाएं हैं, चुनावी जो चीजें हैं वो चल रही हैं। और किसी भी पार्टी के लिए अगर यह दावे कर रही है चुनाव से पहले तो जाहिर तौर पर ये जनता को एक तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो तमाम चीजें हैं ये की जाती है किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, और चुनाव में यह होना आम है। चलिए धन्यवाद विशाखा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखना होगा कि कर्नल कोठियाल को आम आदमी पार्टी ने जिस अपनी तरफ से उतारा है तो कितना सही साबित हो पाएगा विधानसभा चुनाव के बाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात कोरोना की करेंगे कि उत्तराखंड में कोरोना का कहर किस तरीके से चल रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 124 नए संक्रमित उत्तराखंड में मिले हैं, एक की मौत हुई है और 244 मरीज इस दौरान स्वस्थ भी हुए हैं। यानी एक तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के मामले अब कम होते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में 1966 मरीजों का इलाज भी इस दौरान चल रहा है। तो उत्तराखंड में मामले कम हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें अब जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने रियायतें देनी शुरू की, अब लोग लापरवाही बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जब लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी एक बार फिर से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मामले कम हो रहे हैं तो अब कोरोना से निजात मिल रहा है। लेकिन वो भूल रहे हैं कि अब तीसरी लहर आने पर उससे लड़ना बेहद जरूरी है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है तीसरी लहर से लड़ने के लिए, अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है क्योंकि तीसरी लहर आने को है और तीसरी लहर में सबसे ज्यादा माना जा रहा है बच्चों को बेहद संकट है, तो उनके लिए भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल बच्चों की अगर हम बात करें तो जायडस कैडिला की वैक्सीन की जो वैक्सीन की संतोषजनक अगर ये वैक्सीन होती है तो बच्चों को 1 जुलाई से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। 18+ का वैक्सीनेशन अभियान हम देख रहे हैं कितनी तेजी से चल रहा है। रफ्तार अब वैक्सीनेशन की भी देश में तेज हो गई है, जिस वजह से अमेरिका से भी भारत ऊपर निकल गया है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में, और अमेरिका से भी आंकड़े अब भारत के ऊपर निकल गए। और हमने देखा था अमेरिका में वैक्सीनेशन पहले शुरू हुआ था, लेकिन भारत ने पीछे छोड़ दिया है अमेरिका को, और अब वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी भारत आगे निकल गया है। फिलहाल उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में अब मामले कम होते नजर आ रहे हैं कोरोना के, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से कोरोना अभी भी खतरा एक तरीके से बना हुआ है उत्तराखंड में। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथी धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, कोरोना के मामले उत्तराखंड में कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर आने को है, वहां पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है, क्या लोग अब लापरवाही बरत रहे हैं? क्योंकि कई वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं धनराज की अब लोग सोच रहे हैं कि अब तो मामले कम हो रहे हैं तो सावधानी बरतनी लोगों ने कम कर दी है, तो क्या वहां पर भी ये स्थिति देखने को मिल रही है धनराज? उत्तराखंड की बात के मामले अब कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो सरकार ने छूट कोरोना कर्फ्यू में दी है और अभी भी कोरोना कर्फ्यू 6 तारीख तक बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगता है कि जिस तरीके से मार्केट में देखा जाए कि बाजारों में जब हम उतरते हैं तो देखने में आता है कि लगातार जो लोग हैं वो भीड़ जनता जो भीड़ उमड़ कर बाजारों में आती है, तो कहीं ना कहीं इससे खतरा जरूर बढ़ता हुआ नजर आता है। और जिसको देखते हुए कहीं लगता है कि जो जनता है वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है, वो यही सोच रही है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम हो गए हैं तो कहीं खतरा अब नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी खतरा बना हुआ है। तीसरी लहर की बात लगातार की जा रही है कि तीसरी लहर आने का अंदेशा वैज्ञानिक हो या फिर डॉक्टर हो लगातार जता रहे हैं, लेकिन जनता अब लापरवाह नजर आ रही है। जी पूजा। धनराज, अब तीसरी लहर आने को है तो इस बीच क्या तैयारियां अस्पतालों में की गई हैं? क्योंकि पहली लहर में हमने देखा था सरकार नाकामयाब हुई थी शुरुआत में। दूसरी लहर की बात करें तो शुरुआत में सरकार नाकामयाब हुई थी अस्पतालों में तैयारियों को लेकर, तो क्या तीसरी लहर में ये तो नहीं होगा? तीसरी लहर के लिए
कितनी तैयारियां की हैं उत्तराखंड में? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से पहली लहर उत्तराखंड में आई थी कोरोना की, तो सरकार लापरवाह जरूर थी, क्योंकि सरकार को जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ेंगे। वो यही सोच रही थी कि कोरोना के मामले इतने नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसके बाद सरकार बिल्कुल नाकाम नजर आई। लेकिन अब तीसरी लहर का अंदेशा पहले से ही जता दिया गया है, तो इसके देखते हुए सरकार सतर्क मोड पर है बिल्कुल। और वही स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें तो वो भी सतर्क मोड पर है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि तीसरी लहर को आने से पहले ही रोका जाए। उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं अस्पतालों में की जाए और डॉक्टरों की तैनाती की जाए। जिस तरीके से देखा जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जो है डॉक्टरों की लगातार कमी बनी रहती है, तो उसको देखते हुए तीरथ सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे डॉक्टर उनको कहीं से भी बुलाने पड़े, लेकिन डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। जी चलिए धनराज, ये तो उत्तराखंड के शहरी इलाकों की हमने बात कर ली। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तैयारियां करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा, हम सोच रहे थे कि ग्रामीण इलाकों तक कोरोना ना पहुंचे, लेकिन पहुंच गया, जिस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ग्रामीण इलाकों के लिए क्या सतर्कता बरत रही है सरकार? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर में हमने सोचा था कि ग्रामीण तक ये मामले नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में ये मामले पहुंचे हैं तो उसको देखते हुए सरकार अभी से सतर्क है। तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान होते हैं उनसे संपर्क लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कर रहे हैं और अधिकारी भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो गांवों में होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य छोटे छोटे समुदाय जो वहां पर बनाए हुए हैं, अस्पताल बनाए हुए हैं, उनमें तमाम व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को दी गई है और ग्राम प्रधान ही उस पर निगरानी रख रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्था वहां पर तीसरी लहर को देखी जा रही है। जी, और अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो क्या डोर टू डोर वैक्सीनेशन किया जा रहा है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से बात की जाए वैक्सीनेशन की, जिस तरीके से शहरों में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और तमाम सेंटर बने हुए हैं और तमाम सेंटरों को वैक्सीन लग रही है, जनता खुद आगे आकर वैक्सीन लगवा रही है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से दिक्कतें सामने आती हैं कि जनता के घर इतने दूर दूर होते हैं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी व्यवस्था अब सरकार ने कर दी है। उनको साफ तौर पर कह दिया है कि घर घर जाकर डोर टू डोर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। जी चलिए धनराज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करेंगे क्योंकि बुलेटिन उत्तराखंड का है। तो आपको बता दें इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उत्तराखंड में गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। उत्तराखंड में उमसती गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया, लेकिन अभी भी गर्मी उत्तराखंड में काफी तेजी से लोगों का बेहाल कर रही है। लोगों को अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। यानी उत्तराखंड एक ऐसा कहा जाता है पहाड़ी इलाका जहां पर हवाएं ठंडी चलती हैं, जहां पर बारिश इतनी अच्छी होती है, लेकिन गर्मी ने उत्तराखंड में भी लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। चाहे हम अलग राज्य की बात करें, अगर हम दिल्ली एनसीआर को भी ले लें तो दिल्ली एनसीआर में देख सकते हैं गर्मी का पारा कितना ज्यादा बढ़ गया है। वैसे ही उत्तराखंड में भी गर्मी का पारा बढ़ गया है, लेकिन थोड़ा निजात मिलने वाला है लोगों को, क्योंकि उत्तराखंड में अब भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वो भी अगले 24 घंटे में कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है और उसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा है उत्तराखंड एक ऐसी जगह है, पहाड़ी इलाका है, जहां पर पहाड़ों की वजह से लगातार सड़कें जाम हो जाती हैं। इस वजह से तैयारियों में जुट गई है उत्तराखंड सरकार, ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना ना करना। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता संकेत जुड़ गए हैं। संकेत, अब गर्मी से उत्तराखंड में निजात मिलने वाला है और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर उत्तराखंड में? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात है तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी, इसमें जो बारिश है उसको लेकर के 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया कि अगले 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। बात लेकिन अगर जिस तरीके से मौसम की करें तो उत्तराखंड के अंदर इस समय जो देहरादून जिला है, देहरादून के अंदर इस समय जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। पिछले कई सालों की अगर बात करें तो ऐसा मौसम कभी देहरादून में नहीं रहा है कि जहाँ पर इतनी गर्मी रही हो। अगर देहरादून के अंदर कभी भी गर्मी रहा करती थी तो उसके बाद हल्की बारिश के बाद से देहरादून का जो मौसम का मिजाज था वो बदल जाता था। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इस बार काफी दिन से जिस तरीके से लगातार बारिश की आशंका लगाई जा रही है और बारिश न होने की वजह से देहरादून के अंदर जो तापमान है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब तो बारिश होने वाली है उत्तराखंड में, कहा जा रहा है अगले 24 घंटे के बाद भारी बारिश हो सकती है, लेकिन इस बीच ये बारिश कब तक हो सकती है
क्या अनुमान लगाया गया है इसको लेकर? विभाग अगले 24 घंटे का अलर्ट दे रहा है। बात पहाड़ी जिलों की करें तो पहाड़ी जिलों में जिस तरीके से लगातार कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, बारिश की अभी भी वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे लेकर के जो पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर जो पहाड़ है वो टूट करके सड़कों पे आ गिरे हैं, जो मलबा है वो सड़कों पे आ गिरा है, जिसके लिए जो लोक निर्माण विभाग है उसको लगाया गया है कि वो किसी तरीके से मलबा हटाए रस्ते से। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पे रखा गया है। बात करें अगर राशन की तो जिस तरीके से गाँवों की कनेक्टिविटी टूट गई है, तो गाँव की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है कि उनको राशन मुहैया कराया जाए, उनको दवाइयाँ मुहैया कराई जाए, साथ ही साथ और जो सुविधाएं उनको दी जाए और सुरक्षित स्थानों पर उनको प्रशासन द्वारा पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ प्रशासन इस कवायद में लगा है कि किसी भी तरह की जान मान की हानि ना हो और किसी को कोई नुकसान ना हो। संकेत, हम ऐसे समय में देखते हैं जो सरकार की हकीकत सामने आती हुई बारिश की वजह से सड़कें जाम हो जाती हैं, तो पहले से ही तैयारियां क्यों नहीं की जाती? क्योंकि लगातार हम इस पर बात करते हैं और हर बार हम बोलते हैं कि सरकार तैयार है, तो पहले से तैयारियां क्यों नहीं की जाती? ऐसी हकीकत हर बार जब बारिश होती है क्यों सामने आती है, क्यों सड़कें जाम हो जाती है? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का भूगोल कुछ इस तरीके का है कि अगर उत्तराखंड में जो सरकार द्वारा तैयारियां हर वक्त की जाती है, और बात अगर इस वक्त तीरथ सिंह रावत सरकार की करें तो तीरथ सिंह रावत सरकार ने पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली थी कि किसी भी तरह की कोई हानि ना हो। लेकिन जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा का कोई किसी भी तरह से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस तरह की हो सकती है, लेकिन सरकार की जो तैयारियां थी वो ये थी कि कोई भी किसी भी तरीके की अगर कोई आपदा आती है, कोई नुकसान किसी भी तरीके का होता है तो सरकार उसको कवर अप कर लेगी, सरकार उससे जो लोगों को बचा पाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से जल भराव की समस्या हो रही थी, जल भराव नदियां भर चुकी थी, उसको लेकर के जो नदी के किनारे लोग थे उनको सुरक्षित स्थानों पर सरकार ने पहले ही पहुंचा दिया था प्रशासन द्वारा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जल भराव की समस्या आ रही थी, जहाँ पे बाढ़ की स्थिति थी, वहाँ पर भी लोगों को पहले अलर्ट सरकार द्वारा कर दिया गया था। तो गर्मी से भी लगातार उत्तराखंड में लोग परेशान हैं, तो कितना टेम्परेचर गर्मी का उत्तराखंड में बढ़ गया है, क्या हालात है गर्मी को लेकर वहाँ पर? देखिए, बात अगर उत्तराखंड की टेम्परेचर की करें तो इस वक्त उत्तराखंड का टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास का है। और जो गर्मी का मिजाज है वो गर्मी उमस वाली, इस टाइम उत्तराखंड के जो देहरादून जिला है इस समय उमस वाली गर्मी हुई है। लेकिन हालांकि मैं आपको बताया अभी आप पहले कि आज से पहले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो कभी इस तरीके का मौसम देहरादून के अंदर नहीं रहा है। अगर गर्मी देहरादून के अंदर सुबह होती थी और एक दो दिन अगर गर्मी होती थी तो कुछ ही देर में जैसे बरसात हुई, हल्की सी बौछार हुई तो मौसम देहरादून का बदल जाता था। लेकिन बात इस साल की करें तो इस साल जिस तरीके से गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है और बारिश न होने की वजह से जो लोगों को गर्मी से राहत मिल पा रही है, लेकिन मौसम विभाग जिस तरह हर वक्त एक अलर्ट जारी कर रहा है, उन्होंने अगले 24 घंटे में बारिश की आशंका लगाई है और अगर बारिश हो जाती तो निश्चित रूप से जो लोगों को राहत मिलेगी। चलिए, धन्यवाद संकेत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यानी एक तरीके से कहें तो उत्तराखंड में अब 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी हम देख रहे हैं गर्मी का पारा एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।